वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट के बारे में। पहले मैं बात करनी चाहूँगी कि मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के कि मेरा कितना % एरर था। तो मैं पहले स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगी। पहले बात करते हैं बिगनर्स के बारे में। क्या उन्हें टाइपिंग के लिए कोई पेड कोर्स खरीदना चाहिए या ऑफलाइन कहीं पे जाके टाइपिंग सीखनी चाहिए? तो मेरा एडवाइस यही है कि आपको कहीं पे भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी ऑफलाइन के अंदर, ना ही किसी ऑनलाइन के अंदर, ना ही कोई ये ओलिव बोर्ड टाइप या फिर वो आरसी नाडवा वाला टाइप में कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जो बताती हूँ उसके अंदर आप फ्री के अंदर बिना एक पैसे दिए आप बिल्कुल 5 से 55 तक अपनी वर्ड पर मिनट ले जा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत है थोड़े से इक्विपमेंट्स की। तो बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर या तो आपको एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए या एक लैपटॉप होना चाहिए। इसके साथ एक आपको कीबोर्ड लेना होगा, नॉर्मल कीबोर्ड जो 200-300 के अंदर भी मिल जाता है। और मेरे पास एक कीबोर्ड है, ये वायरलेस कीबोर्ड है मेरे पास। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक सबसे जरूरी बात, जो लोग मोबाइल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करके और फिर टाइपिंग सीखते हैं, तो वो प्लीज मत करना, क्योंकि आप घर पे तो कर लोगे पर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा और आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप प्लीज पीसी पे ही करना जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। और जो लोग लैपटॉप पे उसके कीपैड यूज करके और फिर टाइपिंग सीखते हैं वो भी प्लीज मत करना, क्योंकि लैपटॉप के कीपैड और कीबोर्ड के अंदर डिफरेंस होता है और आपसे वहां पर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस करना हमेशा। तो अब हम बात करते हैं कि बिगनर्स क्या करें। तो बिगनर्स सबसे पहले पीसी में अपने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें। टाइपिंग मास्टर के अंदर आपको 12 लेसन मिलेंगे। 12 लेसन के अंदर इसके अंदर आपको स्टडिंग के ऊपर जाना है, एक आइकन मिलेगा स्टडिंग के अंदर, उसके अंदर आपको कोर्स मिलेगा टच टाइपिंग कोर्स, उसके अंदर आपको लेसन मिलेंगे। मेरे पास टाइपिंग मास्टर 10 है तो इसके अंदर 12 लेसन है। आप YouTube पे देख लेना कि कैसे इसका क्रैक वर्जन करें, उसके अंदर आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर 12 लेसन है तो आप प्लीज रोज का सिर्फ एक ही लेसन करना। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठकर सारे लेसन कंप्लीट करने बैठ गए। तो आप रोज का एक लेसन करना, इससे आपके 12 दिन के अंदर 12 लेसन हो जाएंगे। जब आप 12 लेसन कंप्लीट कर लोगे ना तब आप अपनी स्पीड 30 से अबव पाओगे। अब करना है 30 से ज्यादा अपने को इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे करनी है स्पीड को, इसके लिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमेशा स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखोगे धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पर जैसे ही आप स्पीड पे ध्यान रख के एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ना तो एक्यूरेसी बचेगी ना स्पीड बचेगी। एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी जब एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट नाम से है। इसके अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। आप उसके अंदर ड्यूरेशन सेट करके अच्छे से टाइप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अंदर गेम्स भी है। तो जब भी आप टाइपिंग करने बैठे दिन के अंदर कभी भी किसी भी स्लॉट के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। इसके अंदर गेम्स के अंदर जाकर नीचे जाकर ABC स्पीड रेस है, यानी कि आपको अल्फाबेट का एक टेस्ट लेना है रोज जब भी स्लॉट लगाने बैठो तब। तो जब इसके अंदर ABCD स्टार्ट करनी है मीन्स अल्फाबेट, और आपको एक स्लॉट कंप्लीट करना है इसका। फिर आप जब बोर हो या फिर यानी कि पढ़ाई में मन न लगे या फिर टाइपिंग से उब रहे हो एक ही एक प्रैक्टिस करते करते, तो आप गेम भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। इससे आपकी स्पीड पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब आप टाइपिंग मास्टर के अलावा एक और ऐप है वो भी यूज कर सकते हो, सोनी टाइपिंग। उसका इंटरफेस थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। पर मैं बिगनर्स के लिए टाइपिंग मास्टर की 12 लेसन कंपल्सरी बताऊंगी। प्लीज वो तो आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस पे जा रहे हो। सोनी टाइपिंग के अलावा एक वेबसाइट है 10typing.com, आप उसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको कॉमन वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कॉमन वर्ड्स हर एक पैसेज के अंदर आते ही रहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग सा ही कॉम्प्लेक्स सा ऐसे दे रहा है। बिल्कुल इजी सा
एक ऐसे देता है, उसके अंदर ये कॉमन वर्ड्स ही रहते हैं, तो आपकी उससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉमन वर्ड्स की। 10 टाइपिंग फिंगर्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके अंदर आपको एक मल्टीप्लेयर टाइपिंग टेस्ट भी मिलेगा। इसके अंदर आप बहुत लोगों से compete कर सकते हैं, इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी इंक्रीज होगी। मैं तो बहुत यूज़ करती थी इसको, बहुत मज़ा भी आता है, इसके अंदर बोरियत फील नहीं होती टाइपिंग करते करते। मैं मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे इन रिसोर्स को मिक्स में करके फिर प्रैक्टिस करती थी, जिससे मेरे को कभी टाइपिंग बोझ सा नहीं लगा। इसलिए मेरी टाइपिंग 1-2 महीने के अंदर 30 से 55 के समथिंग चली गई थी आराम से। आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि कभी किसी से कभी किसी से। सबसे पहले तो टाइपिंग मास्टर से सीखनी है, फिर प्रैक्टिस के टाइम पे इन सारे रिसोर्सेज को मिलाकर और फिर प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी स्पीड इजीली 5 से 55 जरूर पहुंच जाएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इन सब को अच्छे से लागू करोगे। तो कंक्लूड करके बताती हूँ, तो मैंने टाइपिंग मास्टर सबसे पहले सीखा, प्रैक्टिस की, सोनी टाइपिंग की प्रैक्टिस की, एंड देन 10 टाइपिंग फिगर्स से भी प्रैक्टिस की, और एक टिप 10 नाम का भी ऐप है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो आप लोगों को भी किसी भी पेड कोर्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐप्स और वेबसाइट फ्री है, तो आप एक भी पैसा कहीं पे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो घर पे टाइपिंग स्पीड आ रही है, उससे हमेशा 15 या 20 वर्ड पर मिनट आपको ज़्यादा लेकर चलनी है रिक्वायर्ड स्पीड से। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ये होता है कि हमें उस टाइम पे जैसे ही हम टेस्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे मेन एग्ज़ाम, तब हमारे इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि हम रिक्वायर्ड स्पीड लेके आना भी बहुत बड़ी बात लगती है वहाँ पे। अगर जैसे मेरी स्पीड जब मैं टाइपिंग देने गई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरी 55 वर्ड पर मिनट थी, पर एग्ज़ाम के अंदर सीरियल में 27 वर्ड पर मिनट चाहिए थी, तो मेरे लिए वो भी लाना बहुत बड़ी बात लग रही थी एग्ज़ाम के अंदर। और जो लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रेशर की वजह से स्पीड 2-3 स्पीड वर्ड पर मिनट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बिल्कुल बकवास है। कोई प्रेशर से स्पीड इंक्रीज कभी नहीं होती, गिरती ही है हमेशा। इसलिए हमेशा 15-20 वर्ड पर मिनट आपको ज़्यादा लेकर चलनी है रिक्वायर्ड स्पीड से। और जो लोग ये बोलते हैं कि स्पीड इंक्रीज होती है, वो बिल्कुल एक्सेप्शंस हो, मे भी हो सकता है किसी के साथ, मेरे को तो ऐसे लोग कभी दिखे नहीं है। बात करते हैं मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले मेरी टाइपिंग थी CGL 19 की, पर उसके अंदर जैसे ही मैंने मेन एग्ज़ाम स्टार्ट की, तो मुझे उस टाइम पे एकदम से पता नहीं कैसे प्रेशर बिल्डअप हो गया और मैंने अपना कंट्रोल ही खो दिया। उस टाइम पे ऐसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो उसमें रिक्वायर्ड स्पीड 27 वर्ड पर मिनट की समथिंग थी, मेरी उस टाइम पे घर पे 55 वर्ड पर मिनट के समथिंग थी, एग्ज़ाम हॉल में जाके 30 के समथिंग आ पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया था और वो मेरी फर्स्ट टाइपिंग थी, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए भी कुछ ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर मेरी एरर % ज़्यादा भी नहीं आए थे, वैसे तो मैंने ज़्यादा गलतियाँ की नहीं थी, 0.59% के समथिंग ही आई थी। फिर दूसरी टाइपिंग थी मेरी CHSL 19 की, उसमें 35 वर्ड पर मिनट चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम हॉल के लिए। तो जब मैंने उसके अंदर मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट की, तो मुझे स्टार्ट करते ही लगा कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल करके कैसे ना करके किया, और उसमें मेरी एरर % आया था 0.92 के समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर ऐसे मेरा CHSL 20 की टाइपिंग थी, उसके अंदर मेरे को खुद के ऊपर और कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में मैंने पूरा ब्लेंडर कर दिया और मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चली गई। जबकि मेरे अच्छे खासे नंबर थे, मैं उसमें अच्छे से पास हो जाती, मेरा वो एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाता, पर मैंने खुद के और कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने प्रैक्टिस बिना किए एग्ज़ाम हॉल में चली गई, इसलिए मेरे 10% एरर के समथिंग आए और मैं फेल हो गई टाइपिंग की वजह से। फिर मेरी थी CGL 20 की टाइपिंग, पर मैंने एक कम मार्क्स होने के चक्कर में मैंने उसकी टाइपिंग दी नहीं थी। फिर CGL 21 की थी, उसमें मेरे एरर % 1 पॉइंट के समथिंग थे। उसके अगले दिन ही CHSL 21 की थी, उसके अंदर 6% के एरर के समथिंग आए थे। अब बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छे से आए और हम कोई ज़्यादा एरर % इंक्रीज ना कर पाए।
तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे पहले ही आप अपना कीबोर्ड चेक कर ले, एक बार देख ले कि उसके बटन सही से दब भी रहे या नहीं दब रहे। और आपको बिल्कुल भी एक भी बटन में प्रॉब्लम आए ना, तो आप इन्विजिलेटर से बोल के उसको प्लीज़ चेंज करवा लेना, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि वो चेंज नहीं करेगा या शर्माने की, इंट्रोवर्ट होने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, वो बिल्कुल इजीली आपको चेंज करके दे देंगे। और सेकंड बात है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसके अंदर पहले 10 मिनट के लिए आपको एक मॉक टेस्ट मिलता है, तो उसके अंदर आप मॉक टेस्ट को बैठ के ऐसे देखते नहीं मत रहना कि हाँ अपने को तो आती है टाइपिंग, तो क्या ही देखेंगे अपन, तो मैंने एग्ज़ाम ही देंगे। इसके अंदर 10 मिनट मिलते हैं, तो आप प्लीज़ 9 या 8 मिनट तो उसके अंदर करना ही करना टाइपिंग, क्योंकि उससे अपन टाइपिंग करते हैं ना एग्ज़ाम से पहले, तो अपने को ऐसे फील आता है कि हाँ अपन ने अच्छी कर ली, और वो कीबोर्ड से भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं कि हाँ अपने को कि कैसा करना है कैसे नहीं करना। और फिर जब लास्ट के अंदर उसका रिजल्ट आता है, मॉक टेस्ट का भी रिजल्ट आता है उसके अंदर कि अपने कितने वर्ड पर मिनट आए, तो उसमें भी अच्छा खासा लगता है कि हाँ सही कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है मेन एग्जाम के। थर्ड पॉइंट है कि आपको एग्जाम के टाइम में ऐसा लगे कि हाँ आपको प्रेशर बिल्ड हो रहा है या एनजाइटी हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे कोई वर्ड आता है तो उसके अंदर एक एक लेटर को आप बोल के, ऐसे ज़्यादा जोर से तो नहीं, वैसे मन में अंदर बोल धीरे धीरे हल्का हल्का सा बोल सकते हो, जिससे आपको ऐसे प्रेशर अपने आप ही हट जाता है उसके अंदर और थोड़ा इजी फील होने लगता है। फिर आपके ऐसे ज़्यादा लगेगा नहीं कि हाँ कि अपने प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और फिर फोर्थ पॉइंट है कि एग्ज़ाम कंप्लीट, मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको मदर्स नेम लिखना पड़ता है। मदर आपको वो कंपलसरी है, उसको लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे, उसको जरूर लिखना है। और लिख के उसके नीचे एक सेव बटन का ऑप्शन आएगा, उसको सेव करना है। उसके इंटरफेस में से कुछ खास चेंज होगा नहीं सेव करने के बाद में, पर एक बार सेव जरूर करना है, ऐसे नहीं कि बार बार करे जा रहे हो। और मदर्स नेम जरूर लिखना है। अब बात करते हैं कि हमें टाइपिंग कब कब करनी है, कि पूरे दिन के अंदर कब करनी है, एक साथ बैठ के 2 घंटे एक टाइपिंग करनी है या फिर रात को करनी है, कब करनी है। तो आप एक काम करना, आप दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 2 घंटे टाइपिंग करनी मस्ट है। आप कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, पर 2 घंटे से ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। 1-1.5 महीने के अंदर 2 घंटे रोज करोगी तो आप इजीली अच्छी खासी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो 2 घंटे को आप मेरे हिसाब से 4 स्लॉट में बांट लीजिए, आधे घंटे के अंदर। जब भी आपको पढ़ाई के अंदर बीच में ऐसा लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ाई करते करते या फिर नींद आ रही है, तब आप अपने कीबोर्ड लीजिए और टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए आधे घंटे के अंदर। ऐसे ऐसे स्लॉट के अंदर आप टाइपिंग कर सकते हो। कभी प्रैक्टिस कर ली, कभी गेम्स के अंदर चले गए, कभी मल्टीप्लेयर यूज़ कर लिया। ऐसे करके आप 2 घंटे निकाल सकते हो, आपकी स्पीड अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। मेरा ये वीडियो एक डिटेल बताई गई है टाइपिंग के से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और शेयर करना, प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना। और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। थैंक यू।